अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 2 जियोग्राफी क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 डेन्यूडेशन। लेक्चर नंबर 1 में हमने रीडिंग और लॉन्ग क्वेश्चन 1, 2, 3 देखे थे। नेक्स्ट हम अपने रीडिंग कंप्लीट करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और बुक वर्क भी इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस अमंग वेदरिंग, एरोजन एंड मास फास्टिंग। पहले हमने वेदरिंग के बारे में पढ़ा था, फिर एरोजन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने मास फास्टिंग की तरफ देखा था। अब इसमें हमने डिफरेंस बताना है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या। वेदरिंग, सबसे पहले देखते हैं वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग का तो पहले जैसा कि आपने पता है हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें हम देखते हैं, इसमें रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती। वेदरिंग में जब रॉक्स टूटती हैं किसी भी वजह से, तो इसमें रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती। नेक्स्ट एरोजन में क्या होता है। एरोजन में होता है कि रॉक्स का स्टफ जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, ग्लेशियर की वजह से, विंड की वजह से, या और की भी किसी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं जो रॉक स्टफ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। जबकि मास फास्टिंग में क्या होता है, ये रॉक स्टफ बुलंदी से स्लो वाली साइड में की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं, लैंडिंग होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एरोजन एंड मास फास्टिंग। इम्पैक्ट क्या होते हैं। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, वाटर की वजह से जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल होती है वो बह जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, इरिगेशन पे क्या होता है, मिट्टी की बड़ी से बड़ी जो मकदार होती है, वो जो नहरें और कैनाल्स होती हैं उनकी तह पे या फर्श पे जमा हो जाती हैं नहरों में, जिसकी वजह से नहरों में पानी की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है। लैंडिंग होती है, जिसकी वजह से जानी नुकसान भी होता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसकी ये वजह है कि इसमें जो लैंडिंग होती है उसकी वजह से रोड्स वगैरह बंद हो जाते हैं, लोग ब्लॉक्ड हो जाते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है डिफरेंट लोगों से। नेक्स्ट है मेजर ऑफ द मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ एरोजन एंड मास फास्टिंग, कि इसके जो इम्पैक्ट होते हैं उसको किस तरह हम मेजर कर सकते हैं या उसको किस तरह हम बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्लांट और ट्रीज़ को बैंक जो किनाल के किनारे पे होता है उसको लगाना चाहिए। द सेकंड इसका है द स्मूथ लेवल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज नेसेसरी सो वाटर डज नॉट टेक अवे ऑफ द सॉइल। बाय रिड्यूसिंग द स्लोप ऑफ अर्थ द एरोजन एंड मास फास्टिंग कैन बी रिड्यूस, के स्लोप को ख़त्म कर दिया जाए, इससे भी मास फास्टिंग और एरोजन का खतरा कम हो सकता है। थर्ड है द रिड्यूस एरोजन एंड मास फास्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्लोप। इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप द कटिंग ट्रीज एंड माउंटेन स्लोप एंड प्लांट मोर ट्रीज। इसका मतलब ये है कि हमें दरख्तों के किनारे और जो पहाड़ों की जो स्लोप पे दरख्त लगे होते हैं उसको नहीं काटना चाहिए और वहाँ पे लगाने चाहिए, जिससे एरोजन और मास फास्टिंग का खतरा कम हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। डेंजरस स्लोप शुड बी अबॉलिश, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक स्लोप्स होती हैं उसको ख़त्म करना चाहिए। यही सारे स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं तो मास फास्टिंग और वेदरिंग के ख़तरे से हम काबू पा सकते हैं। स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट डाउन द रीज़न फॉर एरोजन प्रोसेस। अब आ जाए पेज नंबर 19। एरोजन की हेडिंग लिखी नज़र आ रही है। पहले आपने एरोजन की हेडिंग देनी है, फिर जो ब्लैक मार्कर से मैंने निशान लगाया हुआ है ये देखना है आपने।
फर्स्ट पे आपने देखे फर्स्ट पैराग्राफ, द थिनिंग एंड रिमूवेबल ऑफ अर्थ, यहाँ से लेकर जहाँ तक फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर था आपका थर्ड लाइन की फैक्टर्स ऑफ इरोजन तक, यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन 4 का भी आंसर है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ निशान लगा हुआ नज़र आ रहा है, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड से लेकर इसकी थर्ड लाइन तक मास वास्टिंग तक आप निशान लगाना है। उसके बाद नीचे आ जाए, देयर अपर सरफेस सेपरेट फ्रॉम लोअर सरफेस, यहाँ से लेकर थर्ड लाइन इसकी सेकंड लाइन ही है, एंड ग्लेशियर एक्सेट्रा, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ इरोजन प्रोसेस एंड मास वास्टिंग ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए आप पेज नंबर देखें 21, इम्पैक्ट ऑफ इरोजन एंड मास वास्टिंग लिखा नज़र आ रहा है। इसकी सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है। उसके बाद इसकी हेडिंग देने के बाद आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी इसके ही पार्ट की, फर्स्ट आपकी पॉइंट होगा इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। इसकी हेडिंग देने के बाद आपने इसकी सेकंड लाइन से लिखना स्टार्ट करना है, द फर्टाइल लेयर ऑफ द सोइल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फेसेस ग्रेजुअल एरोजन एंड इट्स फ्लो अमंग वाटर, यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी इम्पैक्ट ऑन इरिगेशन। इसकी हेडिंग देने के बाद आपने ड्यू टू इरोजन बाय वाटर ह्यूज अमाउंट से स्टार्ट करके सेकंड लाइन तक इट कैनाल्स रिड्यूस, यहाँ तक आपकी नेक्स्ट पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है। थर्ड हेडिंग होगी इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, इसका भी ड्यू टू फ्लो ऑफ सॉइल से लेकर सेकंड पॉइंट के एंड इकोनॉमी तक, ये आपका। अब इसका लास्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, इसका आपने पूरा ही पैराग्राफ करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एंड होता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सजेस्ट द वेज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इरोजन एंड मास वास्टिंग, कि इसमें आपने कौन कौन से अपने व्यू स्टेप्स बताने हैं कि इरोजन और मास वास्टिंग को रिड्यूस किया जाए। इसके लिए आप देखें पेज नंबर 22। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है मेजर्स ऑफ मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इरोजन एंड मास वास्टिंग। जैसे कि मैंने आपको इसकी रीडिंग में बताया था, इसका पॉइंट 1 जब आप लिखेंगे, इट इज़ द नेसेसरी टू प्लांट ट्रीज एंड बैंक्स ऑफ कैनाल्स एंड स्ट्रीम इन ऑर्डर टू स्टॉप द सोइल ऑफ इरोजन वाटर, के दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है नहरों के किनारे पे। इसका आपने पॉइंट 1 पूरा ही करना है। पॉइंट 2 देखें, द स्मूथ लेवल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इट इज़ नेसेसरी सो दैट वाटर डज नॉट टेक अवे द सोइल, ये यहाँ तक ही करना है। थर्ड पॉइंट देखें, टू रिड्यूस इरोजन एंड मास वास्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्लोप, इट इज़ नेसेसरी टू स्टॉप कटिंग द ट्रीज, के पहाड़ों की जो स्लोप है वहाँ पे जंगलात या दरख्तों को ना काटा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाए, ये यहीं तक है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 आपने कंप्लीट करने हैं। इसकी यहाँ पे भी यही है कि जो स्लोप वाले इलाकों में है वहाँ पे आबादी ना बनाई जाए, स्लोप को ख़त्म किया जाए, पहाड़ी इलाकों में बुलंद इमारतें ना बनाई जाए। ये पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 आपने कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन 6 का एंड होता है। लॉन्ग क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, हम अब नेक्स्ट पे मूव करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, डिफाइन द डेन्यूडेशन। इसकी आपने जो डेफिनेशन है इसकी डिफाइन जो आपने करना है वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ अपर सरफेस एंड अपीयरेंस ऑफ द सरफेस ऑफ अंडरग्राउंड एरियाज इज नोन एज डेन्यूडेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदरिंग? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस। दिस प्रोसेस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर डिपेंड ऑन weather condition, heat of the sun and precipitation, rain, fall and snow. Third question है, define the process of erosion. The thinning and removal of the earth's surface is known as erosion. This process is mostly done by rivers, glaciers, winds and coastal waves. Fourth one है, what is the meaning of mass wasting? Due to gravitational force of the earth, the rock stuff travel along the steep toward the lower area. It is known as a mass bursting.
फिफ्थ वन है आपका डिफरेंशिएट अमंग द वेदरिंग, इरोजन एंड मॉस वास्टिंग। वेदरिंग क्या होती है? द रॉक्स आर नॉट ट्रांसफर टू एनी अदर प्लेस आफ्टर ब्रेकडाउन। के वेदरिंग में रॉक स्टफ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होता है। इरोजन में द रॉक्स ब्रेक डाउन एंड ट्रांसफ़र टू सम अदर प्लेस। इरोजन में रॉक स्टफ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। मास वास्टिंग क्या होती है? इन मास वास्टिंग द अर्थ स्टफ मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोजीशन ड्यू टू सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। के हायर स्लोप से लोअर स्लोप्स की तरफ ये ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 5 एंड होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका बुक वर्क जी। एक्सरसाइज है आपके, एक्सरसाइज में MCQs हैं। फर्स्ट आपका MCQs है इम्पोर्टेंट इन सोइल क्रेप। इसमें डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है वाटर। आफ्टर डिस्ट्रक्शन बाय वेदरिंग द रॉक्स डोंट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसका ए पार्ट है। विच एक्शन इज मोस्टली परफॉर्म बाय रिवर्स, ग्लेशियर एंड कोस्टल वेव्स, इसका है फर्स्ट वाला इरोजन। नेक्स्ट फोर्थ है टाइप्स ऑफ द डेन्यूटेशन आर 3, बी वाला पार्ट ठीक है। मेकिंग आर्टिफिशियल थिंग थ्रो केमिकल प्रोसेस, इसका सी है। क्रिएट्स एयर पोल्यूशन। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 एंड होता है। आपने चैप्टर नंबर 2 में आपने रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर नंबर 2 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको मार्क करवाए हैं उसको अच्छी तरीके से याद करके अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करने हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।